बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि अगर कोई शख्स रोज़ा तोड़ दे तो किस सूरत में उस पर कफ़ारा लाजिम होगा और कफ़ारा अदा करने के लिए कौन सी चीज़ें अदा करनी होंगी। इसका जवाब शरई ये है कि अगर कोई आकिल बालिग मुसलमान जानबूझ के बग़ैर किसी उज़्र शरई के रोज़ा तोड़ेगा तो रोज़ा तोड़ने की वजह से वह शख्स सख्त गुनहगार होगा और उसे अपने उस रोज़े के बदले क़ज़ा भी करना लाजिम होगी। जानबूझ के रोज़ा तोड़ा जाए तो उस पर कफ़ारा लाजिम होने की चंद एक शराइत हैं जिनका लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 8 शर्तें आपके सामने बयान की जाती हैं। आप इन्हें मलहूज़े खातिर रखें तो इंशाअल्लाह आपके सामने मामला बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सा रोज़ादार है कि जिसको रोज़ा तोड़ने की वजह से कफ़ारा लाजिम होता है। नंबर 1, रोज़ा तोड़ने वाला शख्स रमज़ान में अदाए रमज़ान की नीयत से उसने रोज़ा रखा हो। ऐसा नहीं जिस तरह ये 1446 हिजरी का रमज़ान शरीफ चल रहा है और बंदा आज के इस महीने के रमज़ान के रोज़े के बजाय कोई और नियत उसने की हो, तो ऐसी सूरत हाल में रोज़ा पर कफ़ारा की एक शर्त पूरी नहीं होगी। रोज़ा पर कफ़ारा की शर्त यह है कि रमज़ान में रोज़ा तोड़े और अदाए रमज़ान की नीयत से रोज़ादार ने रोज़ा रखा हो। नंबर 2, रोज़े की नीयत नमाज फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले ही कर ली हो, यानी सारी का वक्त अभी चल रहा हो, रोज़े की नीयत कर ली हो। जब रोज़ा उसने रख लिया, सारी का वक्त ख़त्म हो चुका, नमाज फ़जर का वक्त से लेकर और रोज़ा खोलने तक, इस दौरान अगर उसने रोज़ा जानबूझ के तोड़ा तो ऐसी सूरत हाल में कफ़ारा लाजिम होगा। तीसरी शर्त यह है रोज़ा तोड़ने वाला मुसाफिर शरई ना हो। अगर मुसाफिर शरई होगा तो फिर कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। नंबर 4, कि रोज़ा तोड़ने वाला शख्स वो इकराह शरई वाला ना हो, यानी उसे जान से मारने की कोई धमकी ना बंदा दे, कभी तुमने अगर रोज़ा ना तोड़ा तुझे जान से मार दिया जाएगा या तेरे किसी उज़्व को काट दिया जाएगा। अगर इकराह शरई हो तो फिर कफ़ारा लाजिम नहीं है, और अगर इकराह शरई उस बंदे पर ना हो, जानबूझ के रोज़ा तोड़ेगा, उस पर कफ़ारा लाजिम होगा। जानबूझ के रोज़ा तोड़े तो ये भी कफ़ारा की शराइत में से एक शर्त है। 6 नंबर शर्त यह है कि रोज़ा टूटने का सबब किसी काबिल जिमा इंसान से वो बदनी ताल्लुक़ कायम कर लेना है, वती कर लेना है। अगर कोई रोज़ादार इस तरह का मामला करेगा रोज़े की हालत में, उस पर कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। कोई ऐसी पसंदीदा शय बतौर दवा खा लेता है या बतौर ग़िज़ा ले लेता है, यूँ ही उस शय को बतौर रग़बतो लज़्ज़त के खा पी लेता है, तो ऐसे रोज़ादार पर जिसने रोज़ा तोड़ा उस पर कफ़ारा लाजिम होगा। और 7 नंबर शर्त यह है कि रोज़ा तोड़ने के बाद जिसने रोज़ा तोड़ा तो कोई ऐसा फेल ना पाया जाए जिसकी वजह से जो रोज़े के मुनाफी हो। मसलन खातून ने जानबूझ के रोज़ा तोड़ दिया, दिन 11 बजे रोज़ा उसने तोड़ा और कोई दिन 2 बजे उसे हैज़ जारी हो गया या उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया, तो ये कहा जाएगा ऐसी ख़वातीन ने रोज़ा तोड़ दिया तो इन पर कफ़ारा लाजिम नहीं है। बग़ैर इख्तियार के ऐसा अमर भी ना पाया जाए जिसकी वजह से रोज़ा ना रखने की रुख्सत हो। मसलन सख्त बीमारी, अगर किसी शख्स ने सख्त बीमारी की आलम में जानबूझ के रोज़ा तोड़ दिया तो उस पर भी कफ़ारा लाजिम नहीं है। ये 8 शराइत सामीन किराम आपके सामने बयान कर दी गई हैं कि कोई शख्स जानबूझ के रोज़ा तोड़े, कफ़ारा लाजिम होने के लिए इन 8 शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। जब उस पर कफ़ारा लाजिम हो जाए तो कुरान और अहादीस की रोशनी में जिस शख्स ने जानबूझ के रोज़ा तोड़ा हो तो कफ़ारा की सूरत में उस पर 3 बातों में से एक बात लाजिम है, और इनमें भी तरतीब है। सबसे पहले जो शय देना लाजिम है वो है ग़ुलाम को आज़ाद करना। हमारे दौर में बाकायदा फ़िज़िकली ग़ुलामी का कंसेप्ट नहीं है, ग़ुलाम कहीं भी नहीं पाए जाते, इसलिए ये सूरत जो है अगर कोई ऐसा रोज़ादार हो कि जो अपना कफ़ारा अदा करना चाहता है तो ग़ुलाम मुयस्सर ही नहीं है, ये मजबूरी है उसकी। लिहाजा दूसरी सूरत जो बनती है वो ये है कि तसलसल के साथ 2 माह के रोज़े रखना। जिसने रोज़ा जानबूझ के तोड़ा, कफ़ारा की शराइत उस पर पाई जाती हो तो अब उस पर लाजिम है कि कफ़ारा की अदायगी के लिए 2 माह के तसलसल से रोज़े रखे। और अगर वो रोज़े रखने पर कादिर नहीं है, उसे यकीन है कि वो रोज़े नहीं रख सकता या उसे ज़न्ने गालिब है, ऐसी सूरत हाल में फिर तीसरी सूरत कफ़ारा की अदायगी के लिए ये बनती है कि वो बंदा जो है वो 60 मसाकीन को सुबह और शाम के लिए खाना खिलाए। अगर वो इनको सुबह और शाम का खाना खिला देगा तो ये कहा जाएगा कि उस बंदे ने जो जानबूझ कर रोज़ा तोड़ा था उस पर कफ़ारा लाजिम हुआ था, उसने अपना कफ़ारा अदा कर दिया है। अब वो अल्लाह की बारगाह में बरी ज़िम्मा हो चुका। ज़ाहिर है कि तौबा भी करना लाजिम थी, कफ़ारा भी अदा करना लाजिम था। जब उसने तौबा कर ली, कफ़ारा अदा कर दिया, अल्लाह की बारगाह में अब उम्मीद वो करे कि अल्लाह उसे इस रोज़ा का तोड़ने की वजह से दरगुजर फरमा देगा। अल्लाह ताला दीन को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।